जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में यानी कल पेंशन होगी क्रेडिट, सुबेरे एक बार खाता करें जरूर चेक। और उसके बाद में बात करूंगा आखिर बॉर्डर पर बवाल, आमने सामने भिड़ गए बांग्लादेशी और हिंदुस्तानी सैनिक। और मैं बात करूंगा अब सैनिकों के साथ हाई कोर्ट कह रहा है कि सैनिकों के साथ ज्यादती ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। और मैं बात करूंगा पाकिस्तान की क्यूट गर्ल ने पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी को दे डाली नसीहत। वीडियो हो रहा है वायरल दोस्तों। और दोस्तों पाकिस्तानी अधिकारी को अफगानिस्तानियों ने किया अगवा। तो खबर करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा पेंशन क्रेडिट की। जैसा कि कल 31 दिसंबर है, इस साल का लास्ट दिन है दोस्तों। और सभी पेंशनर, सभी पेधारी सैनिक हैं, उनके लिए एक विशेष दिन है कि कल उनकी पेंशन क्रेडिट होगी। और ये इसलिए विशेष है कि इस बार लाइफ सर्टिफिकेट किसका हुआ है, नहीं हुआ, किसकी अटकेगी, किसकी भटकेगी, कल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 10 से 11 बजे तक एक बार अपना अकाउंट चेक कर लेना कि आपकी जो बेसिक पेंशन है उसका 53% डीए के हिसाब से आपकी टोटल पेंशन कितनी बनती है, कम्यूटेशन आपकी रिकवरी कितनी है, और जो एक अमाउंट है आपके खाते में क्रेडिट हुआ है वो कितना, एक बार जरूर कंफर्म करें। और अपने आइडेंटिफिकेशन को भी चेक करें। ये हमारी तरफ से एक आपके लिए निवेदन है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। दोस्तों अभी आप वीडियो देख रहे हैं ना, और ये है आप एक साइड में है हमारा इंडियन आर्मी का सोल्जर, बीएसएफ का है, और दूसरी तरफ है बांग्लादेशी। ड्यूटी करे तो हमारे इंडिया में नहीं आए। जहाँ से तुम्हें रस्सी बांध ले, गोली बांध ले, अपने बांध ले। अगर मेरी एरिया में आए पिटाई करे, ठीक है, जोर कर ले तो तुम्हारा है, तुम ही रोके, अपना बंदा रोके, अपना बंदू रोके, हमारे बंदू रोके ना, हमारा बंदू जाए, तुम्हारा कैमरा मैन सारा बंद करे, सारा बूढ़ी माड़ी वाला पूरा बंद करे। हमारे साथ बहस नहीं करना, बहस फालतू नहीं करना मेरे साथ। भाई बांग्लादेशी भाई आजकल बहुत जोश में है, लेकिन ट्विटर पर बड़े ट्रोल हो रहे हैं कि बोला गलती नहीं कर जाना, एक बार भी आपने स्वाद नहीं चखाया भारतीय सैनिकों का, और लग रहा है आप कहीं स्वाद चखने के चक्कर में हो, तो ये वीडियो वायरल हो रहा है। और ये धमका रहा है भारतीय सैनिक, बोला भाग जा, अपने हद में रहे, ज्यादा अपनी भाषा में कह रहा है ज्यादा मत गनगना। और ये बात वीडियो वायरल हो रहा है, इसके ऊपर अलग अलग प्रकार के कमेंट्स कर। अब मैं बात करूंगा कि विकलांगता पेंशन पर सैनिकों की सहायता के लिए उच्च न्यायालय आ गया है। यानी अब हम उस दौर में आ गए कि विकलांगता जैसे यानी हमारे साथ डिसेबिलिटी होना ये शायद किसी को पसंद नहीं है। अब क्यों पसंद नहीं है? क्या हमारा काम एडवेंचर नहीं? हम अलग अलग आज कंडीशन देख लो कि लेह लद्दाख में किस तरह लोग सेवा कर रहे होंगे, श्रीनगर में -10 टेम्परेचर पहुंच चुका है, यहाँ आप लोग गर्मियों में गर्म एसी में बैठ करके ब्लोअर लगा के बैठे हो। और शर्म आनी चाहिए जब विकलांगता पेंशन की बात आती। कोई अपने शरीर को जानबूझ के कष्ट नहीं देना चाहता, कोई अपने शरीर को जानबूझकर बीमार नहीं करना चाहता, लेकिन ये परिस्थिति, ये नौकरी है, और इस पर एमओडी किसी चीज को रिजेक्ट करती है, उनको बोर्ड पेंशन नहीं मिलती। तो कोर्ट कह रहा है कि कम से कम इनके ऊपर दया करिए आप। ये मामला है चंडीगढ़ एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने उस व्यवस्था को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि सर्दियों के समय एक सोल्जर बीमार हो जाता है, या तो अब इस और ये बात कह करके नहीं, इसकी फौज की ड्यूटी और फौज में बीमारी नहीं है, जेनेटिक बीमारी है, ऐसी बातों को लेकर उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा ही एक मामला आता है कि इस कि नंदन मिश्रा द्वारा याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें चंडीगढ़ स्थित सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के 29 अप्रैल के एक आदेश को चुनौती दी गई थी। यानी क्या हुआ, एएफटी ने एक जवान को पूरा उसकी पेंशन का हक दिया, फौज ने नहीं दिया, एएफटी ने दिया। अब ये उसको हाई कोर्ट में ले जाते हैं। हाई कोर्ट वाले बोलते हैं कि 2014 में विकलांगता पेंशन के लिए उनके दावे को अस्वीकार कर दिया। मिश्रा 13 अगस्त 1997 को रक्षा सुरक्षा एएससी में शामिल हुए। 10 वर्ष 19 दिन की सेवा के बाद 2007 में चिकित्सा आधार पर उन्हें सेवा से घर भेज दिया। और रिलीज मेडिकल बोर्ड ने कोरोनरी धमनी रोग से जुड़ी उनकी विकलांगता का 30% आकलन किया, लेकिन उनकी विकलांगता के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया, यह न तो सैन्य सेवा के कारण है और न ही इससे बढ़ी है। अधिकारियों ने यह भी उल्लेख किया कि यह बीमारी उस समय हुई है जब वो शांति के समय सेवा कर रहे थे। आपने 10 साल की नौकरी में घर भेज दिया और उसको मेडिकल बोर्ड पेंशन भी नहीं दे रहा है, इसलिए कि आपके पास जो धमनी का रोग है वो फौज से इसका कोई लेना देना नहीं है, आप पैदाइशी है। अब देखो यहां कितनी समस्या आती है। तो न्यायाधिकरण के आदेश
ने क्या किया, खारिज करते हुए खंडपीठ ने अधिकारियों को विकलांगता पेंशन आवेदन पर कार्रवाई करने और 3 महीने के भीतर अपेक्षित लाभ स्वीकृत करने का निर्देश दिया। मतलब आप ये समझ सकते हो दोस्तों, 30 दिसंबर 2024 की खबर है और इसमें सीधा सीधा लिखा है कि कम से कम इतना भी नहीं, एक सोल्जर 10 साल के बाद आपने घर भेज दिया, उसको पेंशन भी नहीं दे रहे, विकलांगता पेंशन नहीं दे रहा, और एएफटी जब केस है उसको आप खारिज कर देते हो तो उच्च न्यायालय उसके साथ खड़ा हुआ है, जब सरकार को आदेश दे रहा है कि आप इसकी पेंशन बहाल करिए। ये नौबत है दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। ये वीडियो देखिए जिसमें पाकिस्तानी एक बड़ी क्यूट बच्ची है, हम उसका सम्मान करते हैं, वो कह रही है कश्मीर दे दे, क्योंकि हमारे पास एक है कश्मीर का आजाद कश्मीर, लेकिन वो बहुत छोटा है। अब जम्मू कश्मीर जो है वो बहुत बड़ा है और इंडिया पहले से बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैं बोलूँगी कि वो लोग हमें जम्मू कश्मीर भी दे दे। लेकिन वो तो हमें नहीं देते, वो तो कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा है, उल्टा आप हमें आजाद कश्मीर भी दे दें। हाँ वो में बस यही हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के भी जो हालात है ना, तो मुझे तो लगता है कि वो लोग ले भी लेंगे। मतलब काफी कॉन्फिडेंस से बोला है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उसे देख के लगता है कि वो ले भी लेंगे। क्यों लेंगे भाई, हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग है, इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम है हमारा। आर्मी स्ट्रांग था बस गया, अब आर्मी वाले भी पॉलिटिक्स में आ गया है। में तो नहीं शुरू होगी, पाकिस्तान तो तबाह हो जाएगा। अच्छा किसी और यार आगे काफी बिंदास हो चुके, आर्मी के लिए स्पेशली कुछ कहना चाहें? आर्मी के लिए मैं बोलूंगी अपने साइड पे ही रहो भाई, पॉलिटिक्स में क्यों अंदर आने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तो अभी चाह रहा है कि उन्हें जम्मू कश्मीर मिल जाए, तो वो क्या जवाब देती है कि जम्मू कश्मीर कहां, पाकिस्तान को तो आजाद कश्मीर ही संभालना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के हालत इतने खराब हैं कि एक दिन भारत आजाद कश्मीर यानी पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर को भी मिला लेगा। तो रिपोर्टर्स पूछती हैं कि हमारी आर्मी तो बहुत स्ट्रांग है, बोला स्ट्रांग थी, अब नहीं है, क्योंकि अब आर्मी वालों को भी राजनीति करने में मजा आ रहा है। देखो एक बच्ची ने, फौज के अंदर राजनीति करोगे तो फौज कमजोर होगी, ये दुनिया की किसी भी फौज के लिए मैसेज है सीधा सीधा। आपको अपने काम पर फोकस करना और देश की अंदरूनी हालत को तबाह किस तरीके से ये बच्ची, इनोसेंट बच्ची कह रही है, और ये बिल्कुल पूरे हर जगह वीडियो वायरल हो रहा है। जरा ये पाकिस्तान वालों आप भी सुन लो, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, आप बहुत सारी बातें ट्विटर के ऊपर भेजते रहते हो। अब मैं बात करूंगा और दूसरा ये वीडियो आप देख सकते हो, ये तालिबानी अफगानिस्तान का आप समझ सकते हो, इन्होंने उनको अंगुली करी है, अब वो किस तरह इनसे निपट रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी अधिकारी को किस तरह सरेंडर कराया, घुटने टिका करके वो लेके जा रहे हैं। ये हश्र होगा यदि आप सही रास्ते पर नहीं चलोगे, तो सही आपको रास्ते पर लाने वाला कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा दोस्तों। तो ये थी आज की खबरें, बने रही हमारे साथ, धन्यवाद।